हेलो लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न रीजनिंग विद अनु। मैं अनु आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न रीजनिंग विद अनु में। आज की वीडियो डिटेल नॉलेज होने वाली है अबाउट द बैंक पीओ एंड द बैंक क्लर्क एग्जाम। सो लर्नर मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लर्नर चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, हाउ टू गेट बैंकिंग जॉब। अगर हमें बैंक में जॉब चाहिए तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पहले बेसिक पता होना चाहिए किसके बारे में, कि व्हाट इज द बैंक। चलिए पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द बैंक? बैंक क्या है? अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जहां पर क्या होता है, पैसों की लेन देन होती है। तो बैंक क्या हो गया हमारा? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। बैंक क्या हो गया? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया जहां पर क्या होता है, पैसों की लेन देन होती है। और बैंक क्या करता है? वेरियस टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करवाता है। किसको? कस्टमर को। तो बैंक इस सर्विस को क्या कहते हैं? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस किसको प्रोवाइड कराता है? कस्टमर को। अगर आपको चाहिए बैंक की डेफिनेशन तो मैं आपके लिए बैंक की डेफिनेशन भी यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन A bank is a financial institution that accepts deposit from the public and creates a demand डिपॉजिट। ये क्या होगी लर्नर? ये बैंक की डेफिनेशन होगी। आपको राइट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं। और डिस्कस करते हैं वेरियस टाइप ऑफ द बैंक। वैसे तो इंडिया में वेरियस टाइप ऑफ द बैंक है, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पता होना चाहिए वो कौन कौन से हैं। एक तो कमर्शियल बैंक, वन इज कमर्शियल बैंक, एंड वन इज सेंट्रल बैंक। अगर मैं बात करूं सेंट्रल बैंक की तो आपके माइंड में एक चीज आ गई होगी, यस हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है लर्नर? आरबीआई। ये हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं कमर्शियल बैंक की तो कमर्शियल बैंक वो बैंक है जहां पर क्या होता है, पब्लिक डीलिंग होती है। कमर्शियल बैंक वो बैंक है जहां पर क्या होता है, पब्लिक डीलिंग होती है। और सेंट्रल बैंक में कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं होती। तो हम यहां लिख सकते हैं नो पब्लिक डीलिंग। अगर मैं बात करूं और आपको एक बात और बता दूं लर्नर, सेंट्रल बैंक क्या है? हमारा रेगुलेटर बॉडी है। ये क्या करती है? सारे के सारे कमर्शियल बैंक को क्या करती है? रेगुलेट करती है। तो सेंट्रल बैंक एक हमारा रेगुलेटर है जो सारे के सारे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करती है, जहां पर क्या होता है, पब्लिक डीलिंग होती है। लर्नर्स हमारे कमर्शियल बैंक भी टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप हैं वो? एक तो होता है हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक। एक होता है हमारा पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करूं तो फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यस बैंक, ये सारे किस कैटेगरी में आ गए लर्नर? प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में आ गए। अगर मैं बात करूं पीएनबी, एसबीआई, ये सारे के सारे आ गए हमारे पब्लिक सेक्टर की कैटेगरी में। तो ये सारे कौन से बैंक हो गए? ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए और ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए। हमारे इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या कितनी है लर्नर? 12 है और प्राइवेट सेक्टर बैंक की संख्या है 22। ये आपको नोट डाउन करना है या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। लर्नर्स हम हमारी वीडियो में बात कर रहे थे अबाउट द पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने लिया था एचडीएफसी बैंक, यस बैंक या
ICICI बैंक, तो और भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये संख्या में कितने हैं लर्नर? 22 हैं। अगर हमें जॉब करनी है तो ये विदाउट रिटन एग्जाम की, आपको इसमें अगर जॉब करनी है तो आपको रिटन एग्जाम की कोई नीड नहीं होती, ये ओनली इंटरव्यू के थ्रू भी जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। अगर अब मैं बात करूं पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो इसका एक प्रोसेस होता है, इसका एक प्रोसीड्यूर होता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगर हमें जॉब करनी है पब्लिक सेक्टर बैंक में। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। लर्नर, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर हमें कमर्शियल बैंक की पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब चाहिए तो इसका एक अलग से सिलेक्शन प्रोसेस होता है। चलिए अब हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं लर्नर? 12 हैं। कितनी संख्या में है? ये 12 संख्या में है। चलिए इनका अलग से सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे कौन कौन से 2 इंस्टीट्यूशन हैं जो हर साल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं? नंबर 1 पे आता है IBPS एंड सेकंड आता है SBI। यस लर्नर, SBI अपने एग्जाम अलग से कंडक्ट कराता है। SBI डेट टू मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर मैं बात करूं IBPS की, जितने भी 12 - 1 मान लीजिए 11, कितने बच गए बैंक? 11 बैंक बच गए। तो इनका सिलेक्शन कौन कराता है? इनकी रिक्रूटमेंट किसके थ्रू होती है? IBPS के थ्रू। IBPS दैट टू मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। हर साल किस नाम से वैकेंसी निकाली जाती है? चलिए अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 ये अपनी 4 टाइप की वैकेंसीज निकालता है। कौन कौन सी? चलिए हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। 1, 2, 3 एंड 4। आप देख लीजिए ये विजिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। IBPS PU, IBPS क्लर्क, IBPS RRB PU, IBPS RRB क्लर्क। अगर मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, इसकी हर साल 2 वैकेंसीज, जो मेन वैकेंसीज हैं वो 2 निकलती हैं। कौन कौन सी लर्नर? SBI PU, सेकेंड वन इज SBI क्लर्क। अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की या एग्जाम लेवल की बात करूं तो हमारा IBPS PU और SBI PU का एग्जाम पैटर्न या एग्जाम का लेवल लगभग सेम होता है। अगर मैं बात करूं IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क, इसका भी एग्जाम पैटर्न और एग्जाम लेवल लगभग सेम होता है। और अगर मैं बात करूं IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क, इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू IBPS PO या SBI PO। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या इसको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। लर्नर्स, अब हम बात करने वाले हैं बैंक पीओ के क्वालिफिकेशन के लिए। मतलब कि अगर आपको बैंक पीओ एग्जाम देना है तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया कितना है लर्नर? ग्रेजुएशन। यस, आपको ग्रेजुएट होना है और इन एनी स्ट्रीम। ये आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से है तब भी आप बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप कॉमर्स पे है, बीकॉम कर रहे हैं, तब भी आप बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं एज लिमिट के बारे में, तो बैंक पीओ की मिनिमम एज है 22 और मैक्सिमम एज है 30 इयर्स। और अगर मैं बात करूं इसमें कितने साल का रिलैक्सेशन दिया गया है? जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर मैं बात करूं ओबीसी के लिए तो यहाँ पे 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। और अगर मैं बात करूं SC ST वालों के लिए तो यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। अब मैं बात करने वाली हूँ बैंक क्लर्क के बारे में। यहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए लर्नर? ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। अगर मैं बात करूं एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पे 28 ईयर क्या है? मैक्सिमम एज है। अगर मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन के बारे में तो यहाँ पर भी ओबीसी वालों को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है और SC ST वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम के प्रोसेस के बारे में। अगर मैं बात करूं बैंक पीओ के एग्जाम के प्रोसेस के बारे में तो यहाँ पे 3 एग्जाम्स होते हैं आपके मेन, एक प्रीलिम्स, मेंस एंड देन आफ्टर दैट इंटरव्यू। अगर मैं बात करूं बैंक क्लर्क के बारे में तो यहाँ पे आपका प्री होगा, मेंस होगा और यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आप मेंस एग्जाम को क्लियर करके भी बैंक क्लर्क में अपनी जॉब को पक्का कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं पैटर्न ऑफ बैंक पीओ बैंक क्लर्क एग्जाम के फर्स्ट एग्जाम की, जो कि है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स हमारा फर्स्ट एग्जाम होता है जिसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं लर्नर? इंग्लिश आता है, क्वांट आता है और रीजनिंग आता है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो ये 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के।
क्वांट आता है हमारा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, एंड रीजनिंग भी आता है हमारा 35 क्वेश्चन एंड 35 मार्क्स। दैट टू मीन्स हमें कितना टाइम मिलता है इसके लिए, 1 आवर मिलता है। 1 आवर दैट टू मीन्स हमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि कितने मार्क्स के हैं लाना, 100 मार्क्स के हैं। अगर मैं बात करूं बैंक पीओ के बारे में, तो इसका एग्जाम लेवल थोड़ा सा टफ आता है एज कंपेयर टू बैंक क्लर्क एग्जाम। यस, आप ही खुद ही समझ लो, बैंक पीओ एक मैनेजर की पोस्ट है, क्लर्क एक पोस्ट है, आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंस है, तो इसके एग्जाम के लेवल में भी डिफरेंस उसी टाइप से होता है। हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ एंड आरआरबी असिस्टेंट के एग्जाम के पैटर्न के बारे में। अभी हमने बात की थी बैंक पीओ बैंक क्लर्क, दैट टू मीन्स ये मेरा मतलब इनसे किससे था, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क। इसका एग्जाम पैटर्न सेम होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब मैं बात करने वाली हूँ आरआरबी पीओ एंड आरआरबी असिस्टेंट के प्रीलिम्स के एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो इसका प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न में 2 सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से, एक तो आता है क्वांट एंड सेकंड नंबर पे आता है रीजनिंग। क्वांट आता है हमारा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, एंड 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स के ही हमारा रीजनिंग आता है। इसके लिए जो हमें टाइम अलॉट होता है वो होता है 45 मिनट में हमें 80 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, जो कि होते हैं हमारे 80 मार्क्स के। और अगर मैं लेवल के बारे में बात करूं, जैसा कि आप खुद ही देख पा रहे हैं ये पीओ की पोस्ट है, तो इसका एग्जाम लेवल आरआरबी के असिस्टेंट के एग्जाम के लेवल से टफ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या पीओ एग्जाम के मेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो इसके एग्जाम जो आते हैं जर्नली, फर्स्ट आता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जो 45 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये कितने मार्क्स के आते हैं लर्नर, 60 मार्क्स के आते हैं, और हमें टाइम जो मिलता है उसके लिए 60 मिनट मिलते हैं। अगर मैं बात करूं हमारा सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तो इसके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं ये, 40 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए टाइम हमें जो मिलता है 40 मिनट का अलॉट किया जाता है। और अगर मैं बात करूं हमारे नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, तो आता है हमारा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, जो 60 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए हमें कितना टाइम मिलता है लर्नर्स, 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। अगर मैं बात करूं हमारे नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, जो कि है जर्नल इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, इसके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे 40 मार्क्स के, और इसके लिए इसको सोल्व करने के लिए जो हमें टोटल टाइम दिया जाता है वो है 35 मिनट्स। अगर मैं बात करूं तो हमसे टोटल 155 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका कितने मार्क्स के होते हैं, ये 200 मार्क्स के होते हैं, और हमें इसके लिए 3 आवर का टाइम मिलता है। राइट आफ्टर मेन एग्जाम्स हमें क्या राइट करना होता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और ऐसे राइट करना होता है, जो कितने मार्क्स के होते हैं लाना, 25 मार्क्स के होते हैं, और इसका लिए हमें हाफ एन आवर मतलब कि 30 मिनट्स दिए जाते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या इसको नोट डाउन करना है। तो हमने डिस्कस किया था एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के मेंस के एग्जाम के पैटर्न के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क के मेंस के एग्जाम के पैटर्न के बारे में। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सेम होता है लगभग, और इसका एग्जाम का लेवल भी सेम होता है। अगर मैं बात करूं आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, इसमें भी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, लगभग सेम होता है, और एग्जाम का लेवल भी लगभग सेम होता है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क के मेंस के एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो फर्स्ट इसमें रीजनिंग पूछी जाती है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से इसके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कितने मार्क्स के होते हैं लर्नर, 60 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए जो हमें टाइम दिया जाता है वो 35 मिनट का दिया जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जर्नल इंग्लिश के बारे में। जर्नल इंग्लिश 40 मार्क्स की होती है। इसके लिए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन। हमें 40 क्वेश्चन जो 40 मार्क्स की होते हैं उसको 35 मिनट में सोल्व करना होता है। आगे पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में डाटा एनालिसिस पूछा जाता है, मतलब उसमें एक डाटा चार्ट दिया जाता है, जैसे अलग अलग टाइप की डाटा एनालिसिस होती है, और इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके कितने क्वेश्चन आते हैं लर्नर, 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कितने मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स के ही होते हैं। इसके लिए जो हमें टाइम दिया जाता है वो 45 मिनट का दिया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है हमसे जर्नल इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। यस, इसके 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के। इसके लिए जो हमें टाइम दिया जाता है वो 45 मिनट का दिया जाता है। दैट टू मीन्स हमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 190 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कितने मार्क्स के होते हैं लर्नर, 200 मार्क्स के लिए होते हैं, और हमें इसके लिए टोटल टाइम दिया जाता है वो 2 आवर एंड 40 मिनट्स का होता है। लर्नर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी पीओ, आरआरबी असिस्टेंट के मेंस के एग्जाम के पैटर्न के बारे में।
अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं लर्नर? 5 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से? रीजनिंग का पेपर आता है, उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के? 50 मार्क्स के। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस का पेपर, उससे हमसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के। देन आफ्टर दैट उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिससे हमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के? 50 मार्क्स के। उसके बाद लर्नर हमारे पास एक इसमें ऑप्शन है, या तो हम इंग्लिश में चूज कर सकते हैं या हिंदी चूज करते हैं। मीन्स अगर हमारा इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको अपने ऊपर ये किया है कि मेरी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है, इंग्लिश की वजह से मेरा पेपर रुक रहा है, तो आप इसको हिंदी भी चूज कर सकते हैं, हिंदी में पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब हिंदी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। इसमें चॉइस आती है, या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में करिए या हिंदी लैंग्वेज में करिए। तो ये आपके ऊपर है, आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में। इसमें भी 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। उसके बाद आता है कंप्यूटर, इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। इसके आपका 200 क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के? 200 मार्क्स के। और आपको टाइम दिया जाता है वो 2 आवर का होता है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या इसको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। नर्स एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ के एग्जाम को क्लियर करने के बाद, दैट टू मींस प्री क्लियर, मेन क्लियर करने के बाद फिर आपका होता है इंटरव्यू, जो कि कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। और आपको एक और बात ध्यान दिला दूं, जो प्री के मार्क्स होते हैं वो लास्ट में काउंट नहीं होते। प्री एक क्वालिफिकेशन एग्जाम होता है जो आपको मेंस तक पहुंचाता है। तो मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर ही मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। आई होप लर्नर्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग वीडियो। बाय फॉर नाउ।